दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का सिविल टेक चैनल में। आज हम लोग एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसका एग्ज़ाम 23 सितंबर 2019 को मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रिजिड मटेरियल व्हेन चेकिंग द डैम्पनेस ऑफ द मटेरियल। क्या दिया है कि इनमें से कौन सा मटेरियल जो है वो रिजिड मटेरियल के अंतर्गत आता है। कब? जब हम डैम्पनेस ऑफ मटेरियल, किसी भी मटेरियल का डैम्पनेस को चेक करते हैं उस टाइम पूछ रहा है। तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, सीमेंट कंक्रीट। क्या हो जाएगा? सीमेंट कंक्रीट जो है एक ऐसा मटेरियल होता है, एक ऐसा रिजिड मटेरियल होता है, जब हम उस मटेरियल का डैम्पनेस चेक करते हैं वहाँ पर यूज होता है। ठीक है, यानी ए वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि व्हाट विल बी द कैपेसिटी फैक्टर ऑफ द हाइड्रो पावर इफ ए प्लांट विथ ए कैपेसिटी ऑफ 1000 किलोवाट इज टू प्रोड्यूस्ड 4 लाख किलोवाट पर आवर व्हेन ऑपरेटिंग फॉर द 100 आवर्स। क्या क्या दिया है? देखिए, प्लांट कैपेसिटी दिया है, कितना दिया है? प्लांट कैपेसिटी जो है यहाँ पर किलोवाट में दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? दरअसल यहाँ पर आंसर गलत दिया है, क्या इन्होंने ऑप्शन में 1000 किलोवाट दिया हुआ है। लोड कितना दिया है? 4 लाख किलोवाट पर घंटा दिया हुआ है, यानी पर आवर दिया है। फिर पहले क्या करना है, फिर कैपेसिटी फैक्टर निकाल लेना है हाइड्रो पावर का। तो हाइड्रो पावर का कैपेसिटी फैक्टर बराबर क्या होता है? एवरेज लोड अपान प्लांट कैपेसिटी होता है। अब कैपेसिटी फैक्टर बराबर क्या हो जाएगा? लोड या टोटल लोड अपान टोटल आवर्स अपान प्लांट कैपेसिटी हो गया। उसके बाद कैपेसिटी फैक्टर रख देंगे, कितना हो जाएगा आपका? 4 लाख अपान में 100 अपान में कितना हो जाएगा? यहाँ पे 10,000 दिया हुआ है, 10,000 होगा। जो किलोवाट में लिखा हुआ है 10,000 होगा। इसको हल कर देंगे, करेक्ट आंसर आप कितना हो जाएगा? डी वाला यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा 40%। कितना हो जाएगा? 40% का आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 व्हाट शुड बी द नॉमिनल कवर टू द रेनफोर्समेंट फॉर द फुटिंग। यानी फुटिंग के लिए मिनिमम कवर कितना रखा जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो कितना रखते हैं फॉर फुटिंग के लिए जो है 50 mm होता है। कितना होता है? 50 mm होता है। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, सबके लिए अलग अलग देख लेते हैं। पहला स्ट्रक्चरल एलिमेंट दिया है, उसके बाद मिनिमम कवर दिया हुआ है। हाँ, एक ऑप्शन क्या दिया? स्लैब। स्लैब के केस में देखिए, यहाँ पर स्लैब के केस में क्या दिया हुआ है कि स्लैब विथ मॉइल्ड एक्सपोजर में कितना रखा जाता है? 20 mm रखा जाता है। बीम केस में 25 mm रखते हैं। कॉलम केस में कितना रखते हैं? 40 mm रखते हैं। और फुटिंग केस में कितना हो जाता है? फुटिंग के केस में जो है आपका 50 mm हो जाता है। आगे देखते हैं, दिया अगला क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन सॉइल इज क्लासिफाइड। तो सॉइल को जो है कितने भागों में बांटा गया है? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 18 ग्रुप। कितना हो जाएगा? 18 ग्रुप, मतलब 18 भागों में बांटा गया है। अब क्लासिफिकेशन में डिस्क्रिप्शन क्या दिया हुआ है? कह रहा है इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम ISCS, ISCS 1498। इसके अनुसार क्या दिया है कि इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है ये पहली बार डेवलप किया गया था। कब? 1959 में। और इसको रिवाइज किया गया था 1970 में। कह रहा है कि दिस रिवाइज वर्जन इज एसेंशियली बेस्ड ऑन USCS, यानी USCS के आधार पर जो है बेस्ड है ये। कह रहा है विद द मॉडिफिकेशन दैट द फाइन ग्रेन सॉइल हैव बीन सब डिवाइडेड इनटू द 3 ग्रुप। 3 ग्रुप में जो है डिवाइड किया गया, सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है, लो, मीडियम एंड हाई प्लास्टिसिटी। कह रहा है कि एज अगेंस्ट ओनली 2 ग्रुप, लो एंड हाई इज इन द USCS है। कह रहा है कि द ISCS क्लासीफाई द सॉइल इनटू द 18 ग्रुप एज अगेंस्ट द ग्रुप 15 ग्रुप ऑफ द USCS। यानी कह रहा है कि जो USCS में 15 ग्रुप में जो डिवाइड किया गया है उसी के आधार पर जो है ISCS में 18 ग्रुप पर जो है सॉइल को डिवाइड किया गया है। अगला दिया, कह रहा है कि इन ऑल देयर आर 18 ग्रुप ऑफ द सॉइल, 8 ग्रुप ऑफ द कोर्स ग्रेन। यानी इसमें क्या है? 18 ग्रुप ऑफ सॉइल में 8 जो हैं क्या है? कोर्स ग्रेन सॉइल है। 9 ग्रुप ऑफ द फाइन ग्रेन सॉइल, 9 जो है उसमें फाइन ग्रेन सॉइल है। तो 9 8 कितना हो गया? 17 हो गया। एक क्या है? 1 ग्रुप ऑफ पीट, एक ग्रुप जो है वो पीट का है।
एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने दिया है वेल ग्रेडेड ग्रेवल है, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल है, सिल्टी ग्रेवल है, क्ले ग्रेवल है, और उसके बाद SWSP, SM एंड SC एंड इनऑर्गेनिक सॉइल, पीट हो गया आपका, अदर हाईली ऑर्गेनिक सॉइल, ये सब जो हैं इसमें क्लासीफाई किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। कह रहा है 5 नंबर में, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द केस ऑफ द सिस्मिक मेथड ऑफ द साइट इन्वेस्टिगेशन। साइट इन्वेस्टिगेशन के जो सिस्मिक मेथड होते हैं उस केस में इसमें से 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपका? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। कह रहा है कि इफ़ द सरफेस लेयर इज फ्रोजन, अगर सरफेस लेयर क्या है वो फ्रोजन में है, देन द मेथड कैन नॉट बी यूज, तब ऐसी कंडीशन में हम ये सिस्मिक मेथड जो है यूज नहीं करते हैं। यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन गलत हैं। और इसमें डिस्क्रिप्शन में दिया कह रहा था सिस्मिक मेथड ऑफ द साइट इन्वेस्टिगेशन इज नॉट बी यूज्ड इफ द सरफेस लेयर जो होगा क्या हो जाएगा? फ्रोजन में होगा। सिस्मिक मेथड ऑफ स्टडी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द सब सरफेस रॉक फॉर्मेशन बियर द डिफरेंट इलास्टिक मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ से जो है आपका ये दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि व्हाट इज द मोह हार्डनेस नंबर ऑफ टोपाज। टोपाज का जो है मोह हार्डनेस नंबर जो है कितना होता है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना होता है? 8 होता है। बाकी सबका अलग अलग लिया हुआ, जैसे आपका टाल्क दिया है, टाल्क कितना होता है? 1 होता है। जिप्सम कितना होता है? 2 होता है। कैल्साइट कितना होता है? 3 होता है। फ्लोराइड कितना होता है? 4 होता है। और एपेटाइट का कितना होता है? 5 होता है। और उसके बाद फेल्डस्पार कितना होता है? 6 होता है। क्वार्टज का 7 होता है। टोपाज का 8 होता है। कोरंडम कितना होता है? 9 होता है। डायमंड कितना होता है? 10 होता है। तो ये सीरीज आप याद कर लीजिएगा, बहुत आता है क्वेश्चन इसमें। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है ए स्टैंडर्ड सॉइल, क्या दिया है? एक सैचुरेटेड सॉइल दिया हुआ है। सैचुरेटेड सॉइल सैंपल हैज ए ड्राई यूनिट वेट कितना दिया हुआ है? 18,000। कितना दिया है? 18,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब दिया है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 दिया हुआ है। कह रहा है कि यूनिट वेट ऑफ द वाटर कितना दिया है? 9810 दिया हुआ है कि न्यूटन पर मीटर क्यूब में। कह रहा है डिटरमाइन द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल सैंपल। सॉइल सैंपल का वाटर कंटेंट जो है आपसे पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा? देखिए पहली बात तो गामा डी दिया है। गामा डी कितना दिया है आपका? गामा डी आपका दिया है 18,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। इसको जो है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में बनाएगा तो कितना हो जाएगा? 18 आ जाएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 दिया हुआ है। यूनिट वेट ऑफ द वाटर दिया है, कितना दिया है? ये आपका किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में 9.81 दिया हुआ है। तो पहली बात तो फार्मूला क्या होता है? गामा डी बराबर क्या होता है? G गामा W अपान 1 प्लस W इंटू जी होता है। इस पर हल कर लेंगे तो हमको क्या चाहिए? हमको वाटर कंटेंट चाहिए। वाटर कंटेंट यहाँ से हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका? 0.17 आ जाएगा आपका। बी वाला आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है? कह रहा है कि द डिवीजन ऑफ द इंडियन रोड, क्या दिया है? डिवीजन ऑफ द इंडियन रोड इंटू 4 क्लासेस एज द नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे एंड डिस्ट्रिक्ट रोड एंड विलेज रोड वाज क्या है? प्रपोज्ड। कह रहा है कि डिवीजन ऑफ इंडियन रोड का जो डिवीजन है, ठीक है, 4 क्लास में, जैसे नेशनल हाईवे हो गया, स्टेट हाईवे हो गया, और डिस्ट्रिक्ट रोड हो गया, विलेज रोड हो गया, ये सब जो है किसके तहत जो है बनाए गए हैं? किस कमेटी के तहत बनाए गए हैं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी इंडियन रोड कांग्रेस इन 1934। 1934 के समय में जो है इंडियन रोड कांग्रेस के द्वारा ये प्रपोज किया गया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। आगे आपका दिया डिस्क्रिप्शन में कि इंडियन रोड कांग्रेस जो है ये फॉर्म इन द 1934 यानी 1934 में जो है IRC की स्थापना की गई थी। अब कह रहा है कि IRC वाज कंस्टिट्यूटेड टू प्रोवाइड ए फोरम for the regular pooling of the experience and ideas on all matter affecting the planning, construction and maintain of the road। मतलब इसका काम ही होता है, IRC का काम ही होता है कंस्ट्रक्शन करना, मेंटेन करना किसको? रोड को, और रोड बनाने की प्लानिंग भी करना होता है। आगे दिया कह रहा है कि IRC वाज प्लेड इम्पोर्टेंट रोल इन द फार्मुलेशन ऑफ 320 ईयर रोड
डेवलप प्लान इन द इंडिया, मतलब जो 3 बार 20 ईयर प्लान बनाए गए थे उसको फॉर्मेशन देने का मेन इंपॉर्टेंट रोल किसका ही था, तो IRC का ही था। आगे दिया कि नागपुर रोड प्लान जो है रोड शुड बी डिवाइडेड इनटू द 4 क्लास। नागपुर रोड प्लान के तहत जो है सड़कों को यानी क्या है आपका डिवाइड 4 क्लास में जो है रोड को क्लासिफाई किया गया था। कौन कौन से हैं, एक आपका नेशनल हाईवे हो गया, NH बोलते हैं इसको, तो ट्रवर्सिंग द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द कंट्री, और लिंकिंग क्या दिया, लिंकिंग प्रोविंशियल कैपिटल एंड द सेवरल स्टेजिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव नीड ऑफ द कंट्री। मतलब क्या है, मतलब ये है नेशनल हाईवे के बारे में बता रहा है, इसकी जो लेंथ और ब्रीथ होती है वो कंट्री के हिसाब मतलब से रखी जाती है, और लिंकेज द प्रोविंसेस कैपिटल, यानी क्या क्या होता है, कैपिटल को कैपिटल से जोड़ता है। स्टेट हाईवे क्लासिफाई किया गया, क्या होता है ये अदर मेन रोड वर्क होती है जो कि प्रोविंस की जाती हैं। अगला दिया डिस्ट्रिक्ट रोड, क्या होती है, डिस्ट्रिक्ट रोड जो होता है ये आर दो जो विच टेक ऑफ फ्रॉम द मेन रोड लीडिंग टू द इंटीरियर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट डिपेंडिंग अपॉन द इम्पोर्टेंस। मतलब क्या होता है, जो डिस्ट्रिक्ट रोड होती है वो क्या होती है, डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रिक्ट से जोड़ती हैं। इसमें इसको जो है क्लासीफाई किया गया है 2 भागों में, एक होता है आपका मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड और दूसरा क्या होता है अदर डिस्ट्रिक्ट रोड होता है। विलेज रोड क्या दिया है, कह रहे 2 द गिवन कनेक्टिविटी ऑफ द विलेज, ये क्या करता है, विलेज को कनेक्टिविटी प्रदान करता है, यानी विलेज को विलेज से जोड़ता है। आगे नोट में क्या दिया, नोट में दिया द कमीशन हैज रिजेक्टेड द क्वेश्चन इन द रिवाइज। अरे तो कोई मतलब नहीं है इसका जो है, आगे देखते हैं। अगला आपका दिया हुआ कह रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द सल्फर ट्राईऑक्साइड इन द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। क्या दिया है, कह रहा है कि जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होती है उसमें सल्फर ट्राईऑक्साइड जो होता है, ठीक है, इसकी मात्रा कितनी रखी जाती है, तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्या होता है 1% से लेकर 2% होता है। बाकी यहाँ पे क्लासिफिकेशन दिए गए हैं, अलग अलग इंग्रेडिएंट दिए गए हैं, उनके फंक्शन दिए गए हैं, उनके परसेंटेज कितने होते हैं, ये सब तीनों दिए गए हैं। जैसे आपका लाइम दिया हुआ है, लाइम में कितना होता है, तो लाइम का जो है 60 से 65% होता है, और इसका फंक्शन कार्य क्या होता है, ये कंट्रोल करता है किसको, स्ट्रेंथ को। सिलिका का 17 से 25 होता है, गिवन स्ट्रेंथ प्रदान करता है। एल्यूमिना का आपका 3 से 8% होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, फॉर द क्विक सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आयरन ऑक्साइड जो होता है वो 0.5 से 6% के बीच में होता है, और कलर को प्रदान करता है और हेल्प इन द फ्यूजन में मदद करता है। और मैग्नीशिया क्या होता है 0.5 से 4% होता है, ये इम्पार्ट द कलर को इम्पार्ट करता है एंड हार्डनेस प्रोवाइड कराता है। उसके बाद सल्फर ट्राईऑक्साइड जो होता है 1 से 2% होता है, मेक द सीमेंट साउंड, सीमेंट को क्या करता है, साउंड करता है, सीमेंट को साउंड में बनाता है। आगे दिया हुआ आपका एल्कली कितना होता है 0.5 से 1.3% होता है, और दीज आर द रेसिडुअल, तो मतलब ये बचे हुए अवशेष होते हैं, ये इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये परसेंटेज है, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता भी है क्वेश्चन में। आगे देखते हैं, कह रहा है कि द आइडेंटिफाई वन वेयर द सेंट्रॉइड ऑफ द सेक्शन, क्या दिया हुआ है फिर से देखते हैं। दिया कह रहा है कि आइडेंटिफाई द वन वेयर द सेंट्रॉइड ऑफ द सेक्शन लाई आउटलाइन सेक्शन, क्या हुआ आउटसाइड सेक्शन। कह रहा है कि आइडेंटिफाई करना है, ऐसा सेक्शन आइडेंटिफाई करना है जो क्या होता है सेंट्रॉइड ऑफ द सेक्शन का जो सेंट्रॉइड होता है वो लाई रखा जाता है, कहाँ पे रखा जाता है, आउटसाइड सेक्शन पर रखा जाता है उसका। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा एंगल सेक्शन। क्या होता है, एंगल सेक्शन जो होता है उसमें जो आपका सेंट्रॉइड ऑफ द सेक्शन का जो सेंट्रॉइड होता है वो कहाँ होता है, वो आउटसाइड सेक्शन पर होता है। ये देखिए फिगर दिया हुआ है, इसका जो सेंट्रॉइड होता है कहाँ होता है, सेक्शन के आउटसाइड पर होता है। तो यहाँ पर दिया सेंट्रॉइड होता क्या है, पहले इस चीज़ को समझ लीजिए। कह रहा है इट इज़ द पॉइंट एट विच द टोटल एरिया ऑफ द प्लान फिगर इज एज्यूम टू द कंसनट्रेटेड। मतलब क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर टोटल एरिया ऑफ द प्लान का जो टोटल एरिया होता है, प्लान फिगर का जो टोटल एरिया होता है वो एज्यूम किया जाता है, कंसनट्रेटेड के रूप में एज्यूम किया जाता है, ठीक है। आगे दिया हुआ कह रहा है कि इट इज आल्सो रिप्रेजेंट एज CG और सिंपल G, द सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी आर एट द सेम पॉइंट। सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होते हैं, सेम पॉइंट पर होते हैं। ये एंगल सेक्शन दिया हुआ है, ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन में। 11 नंबर क्वेश्चन दिया, कह रहा है एज पर IS 800-2007, क्या दिया है, एज पर IS 800-2007 व्हाट शुड बी द मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो फॉर द टेंशन मेंबर इन विच रिवर्सल स्ट्रेस ड्यू टू द लोड, इसमें लोड होगा ये, तो लोड
अदर देन द विंड और सेस्मिक फोर्सेस अकर्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि इन IS 800 2007 के अनुसार व्हाट शुड बी द मैक्सिमम सिलेंडर रेशियो, मतलब मैक्सिमम सिलेंडर रेशियो बताना है किसके लिए, टेंशन मेंबर के लिए, जो कि इन विच रिवर्सल स्ट्रेस, जिसमें रिवर्सल स्ट्रेस क्या होता है, उत्पन्न होता है किसके कारण, ड्यू टू द लोड के कारण, एंड अदर देन विंड और सिस्मिक फोर्स, विंड और सिस्मिक फोर्स के कारण जो है रिवर्सल स्ट्रेस भी उत्पन्न होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर दिया हुआ देख लेते हैं। कह रहा है कि टेंशन मेंबर इन विच ए रिवर्सल ऑफ द डायरेक्ट स्ट्रेस ड्यू टू अकर्स ड्यू टू द लोड अदर देन विंड और सिस्मिक फोर्स दैट इज कॉल्ड, कितना होता है, 180 होता है। अगला दिया हुआ कह रहा है कि ए मेंबर कैरिंग कंप्रेसिव लोड रिजल्टिंग फ्रॉम द डेड लोड एंड इम्पोज्ड लोड, तब उसके लिए कितना होता है आपका, 180 ही होता है। कह रहा है ए मेंबर नॉर्मली एक्टिंग as a tie in the roof truss or a bracing system, but subjected to the possible reversal of the stress resulting from the action of the wind or earthquake forces that is called, कितना होता है, 350 होता है। अगला दिया कि ऐसा मेंबर जो ऑलवेज क्या होता है, अंडर द टेंशन में होता है, अदर देन द प्री टेंशनिंग मेंबर, तो उसके लिए कितना होता है, उसके लिए जो है 400 होता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर पूछा किसके लिए था, तो सिस्मिक लोड के लिए पूछा हुआ था, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार व्हाट इज द स्पेसिफिकेशन एडॉप्टेड, क्या दिया, व्हाट इज द स्पेसिफिकेशन एडॉप्टेड फॉर द फ्लोर ऑफ सिंगल एंड डबल स्टोरी बिल्डिंग, तो क्या होता है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। 38 सेंटीमीटर क्या होता है, थिक सीमेंट कंक्रीट होता है, 1:2:4 लेड ओवर द 11.5 mm थिक सीमेंट कंक्रीट 1:5:10 होता है। मतलब क्या है, 38 सेंटीमीटर थिक सीमेंट कंक्रीट होती है जिसका रेशियो 1:2:4 का होता है, और क्या होता है, उसके ऊपर 11.5 सेंटीमीटर का सीमेंट कंक्रीट होता है जिसका रेशियो कितना दिया होता है, 1:5:10 होता है। यानी सी वाला, एक सेकेंड, यहाँ पर बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट स्पेसिफिकेशन एडॉप्टेड फॉर द सिंगल एंड डबल स्टोरेज बिल्डिंग, उसके बाद क्या दिया है, फ्लोर के बारे में कह रहा है कि 38 सेंटीमीटर थिक सीमेंट कंक्रीट होती है 1:2:4 का, और इसके ऊपर क्या होता है, सीमेंट कंक्रीट रखी जाती है 11.5 सेंटीमीटर का, जो कि रेशियो कितना होता है, 1:5:10 का होता है। और वॉलिंग क्या दिया हुआ, कह रहा है ब्रिक वर्क इन द सीमेंट कंक्रीट 1:6 का होता है, 23 सेंटीमीटर जो है थिक लोड बियरिंग होती है, एंड 11 सेंटीमीटर थिक पार्टीशन वॉल होती है। RCC वर्क कितना होता है, 1:2:4 का होता है इन द लिंटर में, बीम में और छज्जा में। अगला फाउंडेशन दिया हुआ है, फाउंडेशन में क्या होता है, एक्सकेवेशन इन द ऑर्डिनरी सॉइल सीमेंट कंक्रीट कितना होती है, 15 सेंटीमीटर थिक होती है, 1:5:10 का रेशियो होता है इन द बेड में। उसके बाद यह ब्रिक वर्क एंड सीमेंट मोर्टार कितना होता है, 1:6 का होता है, 38 mm थिक PCC कंसिस्टिंग ऑफ द सीमेंट कंक्रीट 1:2:4 का होता है। और उसके बाद बिटमिन की कोटिंग की जाती है टॉप पर, एंड साइन की क्या होती है, फिलिंग होती है 10 सेंटीमीटर थिक इन द प्लेंथ में जो है 10 सेंटीमीटर थिक जो है साइन फिलिंग भी रखी जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है कि एडिंग एक्सटेंडेड इन द पेंट इंक्रीज इट्स, यानी जो एक्सटेंडर होते हैं, स्टैंडर्ड्स जो होते हैं किसमें, पेंट में, उसको हम ऐड करते हैं क्या बढ़ाने के लिए, करते हैं। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन क्या होता है, पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए क्या होता है, स्टैंडर्ड को हम पेंट में ऐड करते हैं, स्टैंडर्ड को पेंट में ऐड करते हैं। अब स्टैंडर्ड होता क्या, पहले इसको समझ लीजिए। कह रहा है जो स्टैंडर्ड होते हैं आर एडेड टू द प्लांट इन ऑर्डर टू डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ द पेंट एंड क्या दिया, सप्लीमेंट एंड पिगमेंट इन इंक्रीज द कवरिंग एंड विदरिंग पावर ऑफ द फिल्म। उसके बाद स्टैंडर्ड जो होते हैं क्या होता है, इंप्रूव कर देता है किसको, कंसिस्टेंसी को, लेबलिंग को, एंड सेटिंग ऑफ द पेंट की सेटिंग को भी क्या बोलते हैं, इंप्रूव कर देता है। स्टैंडर्ड कैसे होते हैं, जैसे मतलब टाक हो गया आपका, चाइना के लिए हो गया, जिप्सम हो गया, सिलिका हो गया, सब क्या होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं। आगे दिया कि व्हेन स्टैंडर्ड्स आर ऐड, जब हम स्टैंडर्ड को ऐड करते हैं
पीवीसी मतलब पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है, और ग्लास क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। क्या होता है, ग्लास जो है डिक्रीज कर जाता है, पीवीसी मतलब पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा था आर्ट ऑफ द एसेसिंग द प्रेजेंट फेयर वैल्यू, क्या दिया, द आर्ट ऑफ द एसेसिंग प्रेजेंट फेयर वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी ऑफ ए स्टेटेड टाइम इज नोन एज, क्या दिया हुआ है, फिर से समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कह रहा है कि द आर्ट ऑफ द एसेसिंग प्रेजेंट फेयर वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी एट ए स्टेटेड टाइम इज नोन एज, क्या कहलाता है, उसको क्या कहते हैं, वैल्यूएशन कहते हैं। क्या कहते हैं, वैल्यूएशन कहते हैं। वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, फिक्सेशन ऑफ द कॉस्ट, कॉस्ट का फिक्सेशन होता है। और रिटर्न एक्सपेक्टेड ऑफ द बिल्डिंग इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर आर प्रोजेक्ट गवर्नमेंट आर प्राइवेट एट द प्रेजेंट डे रेट, द वैल्यू ऑफ द स्ट्रक्चर may be more or less depending upon the presence utility of the structure। आगे दिया नीडेड ऑफ द वैल्यूएशन, वैल्यूएशन की आवश्यकता क्यों होती है, तो दिया है रेंट फिक्सेशन 6% ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन का 6% जो है रेंट फिक्सेशन होना चाहिए। आपका बी नंबर दिया, कह रहा है बाय फॉर बाइंडिंग अ शेयर, मतलब खरीदने और बेचने के लिए होता है, इंश्योरेंस के लिए होता है। अगला दिया आपका टू बी मोर्टगेज, क्या दिया है, मोर्टगेज with the बैंक और एनी अदर सोसाइटी ऑफ द रेज लोन। साल्वेज वैल्यू क्या होती है, साल्वेज वैल्यू जो होती है इट इज द प्रॉपर्टी, क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी आफ्टर बीइंग डिस्कार्डेड एट द एंड ऑफ द यूटिलिटी पीरियड ऑफ इच, क्या होता है, सोल्ड विदाउट बीइंग ब्रोकन इनटू द पीस, यानी किसी भी मटेरियल को, किसी भी प्रॉपर्टी को बिना तोड़े हुए अगर डायरेक्ट ऐसे ही बेच दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं, उसको साल्वेज वैल्यू कहते हैं। अब बुक वैल्यू क्या होती है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ द प्रॉपर्टी सोन इन द बुक, जब किसी बुक में किसी भी प्रॉपर्टी की जो है अमाउंट को दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे बुक वैल्यू कहते हैं। कह रहा है आफ्टर अलाउंग द नेसेसरी डिप्रिसिएशन, क्या दिया हुआ है, आफ्टर अलाउ, क्या दिया, आफ्टर अलाउंग द नेसेसरी डिप्रिसिएशंस ईयर वाइज, द बुक वैल्यूज क्या होती है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू जो होती है वो मार्केट वैल्यू पे इंडिपेंडेंट होती है, मार्केट वैल्यू से जो है डिपेंड नहीं होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि इन द सर्वेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर द इनडायरेक्ट मेजरिंग, यानी इनडायरेक्ट मापने के लिए, इनडायरेक्ट मेजरमेंट के लिए इसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है हम प्रयोग करते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, मीट्रिक चेन। क्या हो जाएगा, मीट्रिक चेन होता है जो कि इनडायरेक्ट मेजरमेंट में आता है। मीट्रिक चेन होता क्या है पहले समझिए, कह रहा था इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द इनडायरेक्ट मेजरमेंट, यानी ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो इनडायरेक्ट मेजरमेंट में काम देता है। उसके बाद ये नॉर्मली दिस चेन कंसिस्ट्स ऑफ द गैल्वेनाइज्ड माइल्ड स्टील वायर ऑफ 4 mm डायमीटर नोन एज द लिंक, यानी 4 mm डायमीटर का जो है स्टील वायर हम यूज़ करते हैं, जिसको क्या कहते हैं, लिंक, कड़ी कहते हैं। कह रहा है कि इन ए मैट्रिक चेन में क्या होता है, एवरी 1 मीटर इंटरवल ऑफ द चेन, क्या होता है इसमें पर मीटर पर जो है इंटरवल ऑफ द चेन, यानी चेन में इंटरवल होता है। उसके बाद यह स्मॉल ब्रास रिंग इज प्रोवाइडेड, इसमें क्या होता है, स्मॉल रिंग ब्रास प्रोवाइड कराते हैं। दिया है 20 मीटर चेन हैज 100 लिंक ईच ऑफ द 20 सेंटीमीटर, यानी 20 मीटर चेन में कितने होते हैं, 100 लिंक्स होते हैं। और क्या होते हैं, लिंक होते हैं, और कितने, प्रत्येक लिंक की साइज़ कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर की होती है। एंड 30 मीटर चेन है 150 लिंक, यानी 30 मीटर वाले चेन में क्या होता है, 150 लिंक्स होते हैं। कलर लेंथ ऑफ द चेन इज क्या होता है, बेस्ड ऑन द ब्रास हैंडलेस ऑफ द चेन। अगर यह 500 मीटर क्या होता है, 500 मीटर जो होता है इट इज द स्मॉल इंस्ट्रूमेंट, क्या होता है, स्मॉल इंस्ट्रूमेंट होता है विच काउंट द नंबर ऑफ द पेसेस, यानी जो कदम हम चलते हैं उनको काउंटिंग करने के पर्पस से जो है ये यूज होता है। आगे दिया है आपका पेडोमीटर, पेडोमीटर क्या होता है, दिस इंस्ट्रूमेंट डायरेक्टली गिव्स, क्या देता है, डिस्टेंस को देता है बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ द पेसेस। उसके बाद ये विद द एवरेज पेस लेंथ ऑफ द पर्सन कैरिंग द इंस्ट्रूमेंट। अगर यह स्पीडोमीटर क्या होता है, दिस इज यूज्ड इन द ऑटोमोबाइल फॉर द मेजरिंग डिस्टेंस, तो ये स्पीडोमीटर जो होता है वो मेजरिंग डिस्टेंस को अपने आप मापता है। तो ये सब दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। आगे क्वेश्चन दिया है, एक न्यूमेरिकल दिया, कह रहा है कि व्हाट विल बी द इंड मोमेंट बताना है किसका, फिक्स्ड बीम का।
फिर बीम का इंड मोमेंट बताना है, जिस पर क्या है, यूरिया लोड लगा हुआ है W किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का, लेंथ कितना दिया है, L दिया है। तो कहाँ पर इंड मोमेंट पूछ रहा है आपसे, तो इंड मोमेंट कितना हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस WL का स्क्वायर अपान क्या होता है, 12 होता है, प्लस माइनस WL का स्क्वायर अपान 12 होता है। तो करेक्ट आंसर आपका जो है यहाँ पर डी हो जाएगा, इसलिए इसको एक बार देख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कह रहा है क्या कि द प्रेजेंस ऑफ विच द फॉलोइंग, क्या दिया है, द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रीजन फॉर टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ द वाटर, यानी टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ द वाटर को इसमें से कौन सा रीजन प्रेजेंट करता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्बोनेट्स हो जाएंगे, कार्बोनेट हो जाएगा। हार्डनेस होता क्या, पहले हार्डनेस बारे में पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद टेम्परेरी हार्डनेस क्या होता है, फिर परमानेंट हार्डनेस क्या होता है, इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि मतलब हार्डनेस क्या होता है। कह रहा है इट इज डिफाइंड एज द क्वालिटी ऑफ द वाटर विच इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कार्बोनेट ऑफ द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सल्फेट क्लोराइड एंड नाइट्रेट ऑफ द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। मतलब क्या है कि वाटर की क्वालिटी को डिफाइन करता है, जो कि उसमें उपस्थित होते हैं क्या क्या, बाइकार्बोनेट ऑफ द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सल्फेट और क्लोराइड और नाइट्रेट ऑफ द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये सब होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो क्या होता है, वो हार्डनेस कहलाता है। टेम्परेरी हार्डनेस क्या होता है, कह रहा है प्रेजेंस ऑफ द बाइकार्बोनेट ऑफ द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन द सल्फेट इन द वाटर इज नोन एज टेम्परेरी हार्डनेस। कह रहा है कि टेम्परेरी हार्डनेस ऐसे वाटर कहा जाता है जिसमें क्या होते हैं, प्रेजेंस होते हैं, क्या प्रेजेंस होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको टेम्परेरी हार्डनेस कहते हैं। इट इज़ नोन एज कार्बोनेट हार्डनेस, को जो है कार्बोनेट हार्डनेस भी कहते हैं। और टेम्परेरी हार्डनेस जो होता है मे बी रिमूव बाय द बॉइलिंग एंड बाय एडिंग लाइम, यानी टेम्परेरी हार्डनेस को जो है हम कब रिमूव कर सकते हैं, जब क्या बोलते हैं, इसको वाटर को बॉइलिंग करते हैं या तो क्या करते हैं, एडिंग लाइम, उसमें लाइम मिला दिया जाए। उसके बाद परमानेंट हार्डनेस क्या होता है, कह रहा था प्रेजेंस ऑफ द सल्फेट क्लोराइड एंड नाइट्रेट ऑफ द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन द वाटर इज नोन एज परमानेंट हार्डनेस कहलाता है। यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम में जब क्या होता है, सल्फेट हो, क्लोराइड हो और नाइट्रेट हो, ये सब जो उपस्थित होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उसे क्या कहते हैं, उसे परमानेंट हार्डनेस कहते हैं। आगे दिया है कि परमानेंट हार्डनेस जो होता है उसको हम रिमूव कर सकते हैं कैसे, सोडा लाइम प्रोसेस से, जियोलाइट प्रोसेस से और डिटर्मिनाइजेशन प्रोसेस से। डिटर्मिनाइजेशन प्रोसेस से, जियोलाइट प्रोसेस से और सोडा लाइम प्रोसेस से, इन तीनों प्रोसेस से हम क्या करते हैं, इसको दूर कर सकते हैं। ठीक है, इसको रिमूव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द टाइप ऑफ द सीमेंट, क्या दिया, टाइप ऑफ द सीमेंट यूज्ड इन द लाइनिंग ऑफ डीप ट्यूब वेल इज, कह रहा है डीप ट्यूब वेल के लाइनिंग के लिए इसमें से हम किस प्रकार के सीमेंट का यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट का यूज करते हैं। मतलब अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि डीप ट्यूब वेल की जो लाइनिंग संरेखन की जाती है, लाइनिंग किया जाता है, जो अस्थिरीकरण किया जाता है, उसमें हम किस प्रकार का सीमेंट यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, यानी पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट का हम यूज करते हैं। हम आगे क्या दिया है, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट जो होता है हम यूज करते हैं लाइनिंग ऑफ द डीप ट्यूब वेल। इट इज़ द प्रिपेयर टू फॉर द बाय द ग्राइंडिंग पोजोलानिक क्लिंकर विद द पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, तो ये पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में थोड़ा बताया गया है, विशेषता देख लीजिएगा इसको। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि व्हाट इज 33 feet long and it is mostly used for the cadastral सर्वेइंग। अच्छा क्वेश्चन है, कैडस्ट्रल सर्वेइंग के बारे में दिया हुआ है यहाँ पर। कह रहा है कि क्या ऐसा कौन सा है जो 33 फीट लॉन्ग होता है और मोस्टली हम इसको यूज करते हैं कहाँ पर, कैडस्ट्रल सर्वेइंग में। कैडस्ट्रल सर्वेइंग में जो है समानता हम इसका यूज करते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रेवेन्यू चेन। ये रेवेन्यू चेन जो होती है उसकी टोटल लंबाई कितनी होती है, 33 फीट की होती है और समानता ये कहाँ यूज की जाती है, कैडस्ट्रल सर्वेइंग में यूज करते हैं। आगे देखते हैं रेवेन्यू चेन होती क्या है। कह रहा है रेवेन्यू चेन जो होती है वो 33 फीट की लंबी होती है। इसमें 16 लिंक होती हैं। एक कड़ी की माप कितनी होती है, 2 सही 1 अपान कितना हो जाएगा 16, 2 सही 2 सही 1/16 हो जाएगा। इतना जो है प्रत्येक कड़ी की माप होती है। आगे दिया कि जो चैन होती है मेनली क्या होती है, यूज की जाती है कहाँ पर, फील्ड में करते हैं, कैडस्ट्रल सर्वेइंग में करते हैं। कैडस्ट्रल सर्वेइंग मतलब भूकर सर्वेक्षण में करते हैं। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन, आगे क्या दिया है, कह रहा है कि गंटर चैन के बारे में बताया। गंटर चैन को सर्वे चैन भी कहते हैं। गंटर चैन जो होती है वो 66 फीट लंबी होती है। ठीक है, उसके बाद इसमें 100 लिंक होती हैं। प्रत्येक कड़ी की माप कितनी होती है, 0.6 फीट।
7.6 फुट, या इंच में बात करें तो कितना होता है 7.92, कितना होता है 7.92 जो है इंच होता है। आगे देखते हैं मीट्रिक चेन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मीट्रिक चेन दिया है। मीट्रिक चेन जो होता है वो क्या होता है, समानता अवेलेबल होती है 5, 10 और 20 और 30 मीटर में जो है अवेलेबल होती है। बेस्ट चेन, बैंड चेन क्या होता है, बैंड चेन या स्टील बॉन्ड बोलते हैं इसको। तो बॉन्ड चेन और स्टील बॉन्ड ये क्या होते हैं, बॉन्ड चेन जो होता है कंसिस्ट ऑफ नैरो स्ट्रिप होती है, ठीक है, जो कि ब्लू स्टील ऑफ यूनिफॉर्म कितना होता है, इसकी विड्थ जो होती है उसमें 12 से 16 mm होती है, और थिकनेस कितनी होती है 0.3 से 0.6 mm होता है। और इससे ये अवेलेबल होती है कितना 20 और 30 मीटर में, 20 और 30 मीटर में क्या होती है अवेलेबल होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि स्टील बुल्ट अप कॉलम इज सब्जेक्टेड टू द एक्सियल लोड कितना दिया है 1000 किलो न्यूटन दिया है। कह रहा है कि द लेसिंग सिस्टम हैज़ टू बी डिजाइन फॉर द रजिस्टिंग ए ट्रांसवर्स एयर, यानी क्या हुआ आपका एक्सियल लोड दिया हुआ है, ट्रांसवर्स एयर आपसे पूछ रहा है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, देखिए लेसिंग शुड बी डिजाइन एट द रजिस्ट ए ट्रांसवर्स लोड जो होता है वो कितना होता है एक्सियल लोड का 2.5% रखा जाता है। तो एक्सियल लोड का 2.5% निकालेंगे कितना हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी 25 किलो न्यूटन। कितना हो जाएगा 25 किलो न्यूटन, यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया 21 नंबर का, द बर्नौलीज इक्वेशन रिफर्स टू बी द कंजर्वेशन ऑफ, जो बर्नौली का इक्वेशन होता है वो रिफर करता है, किसके लिए रिफर करता है, कंजर्वेशन ऑफ क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा एनर्जी, क्या हो जाएगा एनर्जी, यानी बी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो बर्नौली इक्वेशन जो होते हैं वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर डिपेंड करता है। अब बर्नौली थ्योरम होती क्या है, कह रहा है कि इट स्टेट, यह कहता है, क्या कहता है, दैट इन ए स्टेडी आइडियल फ्लो of an incompressible fluid the total energy at any point of the fluid in constant होती है, टोटल एनर्जी जो होती है किसकी, फ्लूइड में, फ्लूइड के किसी भी पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी होती है क्या होती है वो कांस्टेंट रखी जाती है। कह रहा है कि द टोटल एनर्जी कंसिस्ट ऑफ द प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी और डेटम एनर्जी। दीज एनर्जीज पर यूनिट वेट ऑफ द फ्लूइड कितना होता है, प्रेशर एनर्जी होता है P/ρg होता है, काइनेटिक एनर्जी V²/2g होता है, डेटम एनर्जी होती है वो Z होती है। तो कह रहा है मैथमेटिकली क्या होता है, बर्नौली थ्योरम के अनुसार क्या होता है P/ρg प्लस V²/2g प्लस Z बराबर क्या होता है कांस्टेंट होता है, और ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर डिपेंड करता है। आगे क्वेश्चन दिया, कह रहा है आइडेंटिफाई द डायमेंशन लेस पैरामीटर फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा जो है डायमेंशन लेस पैरामीटर है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जो आपका रेनॉल्ड नंबर होता है वो क्या होता है, वो डायमेंशनलेस पैरामीटर होता है। रेनॉल्ड नंबर जो होता है डायमेंशनलेस पैरामीटर होता है। बाकी स्पेसिफिक वेट हो गया, आपका काइनेटिक विस्कोसिटी हो गया, कोफिशिएंट चेंजिंग कोफिशिएंट हो गया, तीनों के तीनों क्या होते हैं, ये पैरामीटर बेस्ड जो हैं पैरामीटर होते हैं, यानी डायमेंशन बेस्ड पैरामीटर होते हैं। तो यहाँ पर रेनॉल्ड नंबर दिया है, होता क्या है रेनॉल्ड नंबर, तो रेनॉल्ड नंबर इज द रेशियो होता है इनर्शिया फोर्स अपन विस्कस फोर्स, इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स का जो है रेशियो क्या कहलाता है, रेनॉल्ड नंबर कहलाता है। कह रहा है इट डिस्क्राइब द प्रोडोमिनेंस ऑफ द इनर्शिया फोर्स एंड विस्कस फोर्स अकरिंग इन द फ्लो सिस्टम, ठीक है। आर ई बराबर क्या होता है, तो आर ई यानी रेनॉल्ड नंबर बराबर क्या होता है, रो वी डी अपान क्या होता है, म्यू होता है, रो वी डी अपान म्यू होता है। रो क्या है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है, म्यू क्या है, म्यू जो है विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड है, डी क्या है आपका डायमीटर ऑफ द पाइप एंड वी जो है वेलोसिटी ऑफ द फ्लो की वेलोसिटी होती है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है क्या, कह रहा है द रॉक, क्या दिया है, द रॉक दैट पासेस क्रिस्टलाइन एंड कम्पैक्ट ग्रेन आर कॉल्ड, कह रहा है वह रॉक बताइए जो क्या होते हैं, पासेस क्रिस्टलाइन होता है और कम्पैक्टेड ग्रेन्स होते हैं, आर कॉल्ड कहलाता है, क्या कहलाता है उसको, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक कहते हैं। सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब अनस्ट्रेटिफाइड रॉक, स्ट्रेटिफाइड रॉक और क्या होता है पॉलिएटेड रॉक, ये तीनों होते क्या हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। तो अनस्ट्रेटिफाइड जो रॉक होती है आर दोज रॉक विच डू नॉट हैव द डिस्टिंक्ट प्लेन ऑफ द स्ट्रेटिफिकेशन, दिया सच रॉक देयरफॉर कैन नॉट बी स्प्लाइटेड इनटू द थिन लेयर। द स्ट्रक्चर ऑफ द सच रॉक मे बी क्रिस्टलाइन ग्रेनुलर और कम्पैक्टेड ग्रेनुलर होता है, यानी क्या होता है क्रिस्टलाइन ग्रेनुलर होता है और कम्पैक्टेड ग्रेनुलर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे क्या होता है, ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, ट्रैप हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये अनस्ट्रेटिफाइड रॉक होते हैं। अब स्ट्रेटिफाइड रॉक क्या होता है, कह रहा है इट शो, यह दिखाता है, क्या दिखाता है, डिस्टिंक्ट लेयर को एलॉन्ग विच ऑफ द
रॉक कैन बी स्प्लाइट, एग्जाम्पल के तौर पर क्या है, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, सेल हो गया, स्लेट हो गया, मार्बल हो गया, सब क्या होते हैं, स्ट्रेटिफाइड रॉक होते हैं। ठीक है, मतलब ये लेयर को शो करता है। ठीक है, फोलिएटेड रॉक क्या होता है, इट हैव ए टेंडेंसी, इसके अंदर टेंडेंसी क्या होती है, टू स्प्लिट अप ओनली इन द डिफाइंड डायरेक्शन। फोलिएटेड स्ट्रक्चर इज क्वाइट कॉमन इन द क्या दिया है, मेटामॉर्फिक रॉक दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है अगले क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इम्प्योरिटीज, क्या दिया है, वह प्रोसेस बताना है किसमें, सेपरेटिंग इम्प्योरिटीज को अलग करने का, फ्रॉम द सस्पेंडेड फ्लूइड बाय एन एक्शन ऑफ नेचुरल फोर्सेस एलोन इज कॉल्ड, क्या कहलाता है उसको, जो है प्लेन सेडिमेंटेशन कहते हैं। सी वाला आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है, क्या कह रहा है कि जो इम्प्योरिटी होती हैं उनको अलग करने का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, फ्रॉम ए सस्पेंडेड फ्लूइड, किसी सस्पेंडेड फ्लूइड्स के बाय द एक्शन ऑफ नेचुरल फोर्सेस के एक्शन यानी क्रिया के द्वारा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, उसको प्लेन सेडिमेंटेशन बोलते हैं। तो पहले सेडिमेंटेशन क्या होता है, सेडिमेंटेशन इज द रिमूवल ऑफ द सस्पेंडेड पार्टिकल्स बाय द ग्रेविटेशनल सेटलिंग। ठीक है, ग्रेविटेशनल सेटलिंग के द्वारा जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं उनको रिमूव करने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, उसको सेडिमेंटेशन कहते हैं। सेडिमेंटेशन जो होते हैं वो आपका एक प्लेन सेडिमेंटेशन होता है, केमिकल प्रेसिपिटेशन होता है, उसके बाद क्या है, डिस्क्रीट पार्टिकल्स दिया है, तो सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन दिए हैं, ये सब क्या होते हैं, इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। जैसे प्लेन सेडिमेंटेशन दिया है, कह रहा है कि व्हेन द इम्प्योरिटीज आर separated from the suspending fluid by the action of the natural forces by gravitational or natural aggregation दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया कि वाफ द सेटिंग पार्टिकल्स ऑपरेशन इज कॉल्ड प्लेन सेडिमेंटेशन कहलाता है। उसके बाद आपका केमिकल प्रेसिपिटेशन दिया, कह रहा है कि व्हेन द केमिकल आर एडेड टू द थ्रो डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटी आउट ऑफ द सॉल्यूशंस, ये होता है केमिकल प्रेसिपिटेशन में। अगला क्या दिया है, डिस्क्रीट पार्टिकल्स क्या होते हैं, तो डिस्क्रीट पार्टिकल्स जो होते हैं, ए पार्टिकल्स दैट डज नॉट आफ्टर इट्स शेप साइज एंड वेट व्हाइल सेटलिंग और राइजिंग इन द वाटर इज नोन एज, क्या कहलाता है, डिस्क्रीट पार्टिकल्स कहलाता है। सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन क्या होता है, सेडिमेंटेशन हम कोगुलेशन के साथ करते हैं क्या कहलाता है, सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है क्या, कह रहा है कि एज पर IS 13311 पार्ट 1 इन द अल्ट्रासोनिक टेस्ट फॉर द hardened कंक्रीट गुड क्वालिटी ऑफ कंक्रीट इज इंडिकेटेड इफ पल्स वेलोसिटी, कह रहा है कि पल्स वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, तो कंक्रीट को जो है गुड क्वालिटी की कंक्रीट कहलाएगी। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, बिटवीन 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड से कितना होना चाहिए, 4.5 किलोमीटर पर सेकेंड होना चाहिए। यहाँ पर देखिए पल्स वेलोसिटी दी गई है, यहाँ पर क्वालिटी दी गई है। तो पहली बात तो अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट होता क्या है, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कह रहा दिस टेस्ट इन्वॉल्व मेजरिंग द वेलोसिटी ऑफ साउंड थ्रू द कंक्रीट फॉर असेसिंग क्वालिटी ऑफ द कंक्रीट। पल्स वेलोसिटी अगर आपका 4.5 किलोमीटर पर सेकेंड से अधिक है तो वो एक्सीलेंट कहलाती है। ठीक है, 3.5 से 4.5 के बीच में है तो गुड कहलाती है, 3.0 से लेकर 3.5 के बीच में है तो उसको मीडियम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर 3 से कम है तो कितना हो जाएगा, डबल क्वालिटी हो जाएगा। फर्दर इन्वेस्टिगेशंस नेसेसरी, मतलब उसमें क्या होता है, इन्वेस्टिगेशंस नेसेसरी हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिगेशन जो है उसमें। इस प्रकार से हम लोगों ने इस वीडियो में 25 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ 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 लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।